गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती है। इसके बाद इसमें हम SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शंस कहाँ पे यूज होती है? ये रिएक्शंस यूज होती है हेलो एल्केन के केस में। केमिकल रिएक्शंस है हेलो एल्केन की। अगर हम हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शंस की बात करें, उसमें एक तो आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आती है एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड आती है रिएक्शन विद मेटल। आज हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस। अब सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है और ये इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस बेस की तरह। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होती है। लुईस बेस की तरह न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय अनदर एटम से। रिप्लेस करना, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करना, वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम डिस्कस करेंगे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्लेस करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होती है, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिप्लेसमेंट होता है एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम का अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वैसे 3 टाइप्स की होती है, SN1, SN2 और SNI। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सबसे S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। 2 है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर SNI की बात करें, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1, देन हम उसके बाद SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो रिएक्शंस है वो कहाँ पर यूज होती है? केमिकल रिएक्शंस में यूज होगी हेलो एल्केन की। अब सबसे पहले अगर हम बात करें SN1, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रिएक्शंस है, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी जो आपका काइनेटिक्स में यूज होती है, या फिर ऑर्डर, इस ऑर्डर का जो रिएक्शंस है वो होगा 1। ऑर्डर है इस रिएक्शंस का वो होगा 1। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है। दो स्टेप्स
स्टेप्स रिएक्शन है और इसमें सॉल्वेंट यूज होता है। जो सॉल्वेंट होगा वो होगा पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट यूज होगा। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, मतलब जैसे हो गया वाटर, इथेनॉल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच है तो वो होगी पोलर पोर्टिक, अगर हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है तो वो होगी पोलर एपोर्टिक। ठीक है, ये क्या होगी, तो दो स्टेप्स की रिएक्शन होती है, पोलर पोर्टिक होती है और इसमें फॉर्मेशन होती है रेसमिक मिक्सचर की। और रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन मतलब इसमें हम रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये किसमें होती है, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में। ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, एदर इन राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, मतलब कायरल कार्बन होनी चाहिए। कायरल कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन पर जो 4 के 4 ग्रुप्स लगे होंगे, 4 के 4 जो एटम्स अटैच होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट, वो होगी कायरल कार्बन। ठीक है, बाकी जो हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। SN1 की हम बात कर रहे हैं। SN1 होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर्स का मतलब होता है ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। 2 स्टेप्स रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट यूज होगा। पोर्टिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा तो वो होगी पोलर एपोर्टिक। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। मतलब जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, इसको हमने प्रिज्म में से पास किया, इसको हमने नहीं छोड़ो, चलो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, पोलैरिमीटर ट्यूब्स में से पोलैरिमीटर ट्यूब यूज करेंगे, उसमें से इसको पास करेंगे। पास करने के बाद या तो ये रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में या रोटेट करेगा राइट साइड में। ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहे हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें कायरल कार्बन यूज होती है। पोलैरिमीटर वाला ये आएगा इस चैप्टर में, हैलोअल्केन वाले चैप्टर्स में, कि कैसे वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। कौन रोटेट कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हम कायरल कार्बन यूज करेंगे। कायरल कार्बन कौन सी होते हैं, जिसमें जो एटम्स अटैच होते हैं, 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 के 4 जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो डिफरेंट अटैच होंगे। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटायन की फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दिया X, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, और R डैश अलग हो गया। अगर ये मीथेन है तो ये इथेन होगा, मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हमारी कौन सी कार्बन है, कायरल कार्बन है। ये जो 2 ग्रुप है, हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप अटैच है, ये तो है इन द प्लेन। ठीक है, ये एक होगा अबव, मतलब एक होगा फ्रंट वाली साइड, हमारे वाली साइड्स होगा अबव द प्लेन, और एक पीछे वाली साइड होगा बिलो द प्लेन, बैक साइड होगा। एक फ्रंट साइड एक बैक। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है,
हेलोजन एटम है ये तो इस प्लेन में है। अब ये जो आर ग्रुप है ये हमारे वाली साइड होगा, ये वाली मतलब फ्रंट साइड होगा, ठीक है, और एक इसके बैक साइड होगा, ठीक है। एक ये फ्रंट वाली साइड हो गया आर ग्रुप जैसे मीथेन, एक बैक वाली साइड हो गया, और यहाँ पर इन द प्लेन में होगा ये दो हमारे ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या ऐड करते हैं, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट का यहाँ पर क्या काम है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ये रिवर्सिबल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, रेडिटर्मिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, रेडिटर्मिंग स्टेप होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर यहाँ पर टाइम लग रहा है। सेकंड स्टेप में तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल ने इसी से अटैक कर लिया। तो हमें सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके पास लोन पेयर है, ये मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर इसकी जो शेप होगी कार्बोकेटाइन की ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बोकेटाइन्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे एक्स का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन। फर्स्ट स्टेप है रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली इसी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन होगी वो होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही, तो इस वजह से ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैसे हैं। देखो हम ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो दो स्टेप्स रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देखो फर्स्ट स्टेप में पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट यूज किया, यहाँ से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, इस वजह से यही स्लो स्टेप होता है और रेडिटर्मिंग स्टेप होता है। और जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पर। इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देखो ये कार्बोकेटाइन्स था। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा उसको बोलते हैं रिटेंशन, और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें रिटेंशन कॉन्फिगरेशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है फ्रंट साइड से अटैक होगा, मतलब हमारे पास क्या यूज किया था हमने, फर्स्ट ये वाला केस यूज किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये न्यूक्लियोफाइल था, ये फ्रंट साइड, ये बिलो द प्लेन, जहां से ये रिमूव होगा उसी साइड ऐड हो जाएगा। तो फ्रंट साइड से अगर अटैक होगा तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब अगर हम बैक साइड से अटैक करें तो इन्वर्जन होगा, तो ये वाले जो ग्रुप है वो आगे वाली साइड चले जाएंगे। ये हो गया इन्वर्जन। और अगर हम बात करें SN1 में, उसमें दोनों होते हैं, रिटेंशन भी होते हैं, इन्वर्जन भी होता है, मतलब ओनली रेसमिक, ये दोनों मिरर इमेज होती है एक दूसरे की,
दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, बस इसमें फर्क ये है एक राइट साइड से अटैक करे एक और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, यहाँ ये थी SN1 रिएक्शन। और अगर हम बात करें रेट, कौन सा रिएक्शन इसमें फास्ट होगी, जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, रेट किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटायंस पे। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो कार्बोकेटायन किस में स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये जो रिएक्शन है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन के केस में फास्ट होगी। ठीक है, ये थी SN1 रिएक्शन। अब हम इसके पॉइंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किए, ये 2 स्टेप्स रिएक्शंस होती है। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट इसमें यूज होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, रेट ओनली किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज करेंगे, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। रेट किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी रिएक्शन। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा सेकेंडरी से और प्राइमरी से। थर्ड है कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। और ये जो रिएक्शन है रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। रेसमिक मिक्सचर मैंने आपको बता दिया कि रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन अगर फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, इन्वर्जन या अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसमें दोनों ही होंगे। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें दोनों क्यों हो रही हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले कार्बोकेटायन की जनरेशन होगी, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें फ्रंट साइड से भी अटैक करे, बैक साइड से भी अटैक करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से रेसमिक मिक्सचर है, 50% रिटेंशन के चांसेस होते हैं और 50% ही इन्वर्जन के चांसेस होते हैं। तो इसको हमने बोल दिया रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, जितना ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही फास्ट ये रिएक्शन होगी। बेटर लीविंग ग्रुप अगर हम बात करें, अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है के केस में रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि साइज बड़ा है। साइज तो लार्ज होता है, इजी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से आयोडीन के केस में रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन और एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड इजी से हम ब्रेक कर सकते हैं, लार्ज साइज है, इजी से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन है आयोडीन के केस में ज्यादा फास्ट होगी। आई होप SN1 रिएक्शन आपको क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें SN2 की, SN2 रिएक्शंस की अगर हम बात करें, SN2 की अगर हम बात करें, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, 2 मतलब बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नेम बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो होगी सिंगल स्टेप में, कोई कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। जैसे वही सेम केस लेते हैं हम, हाइड्रोजन है, ये इन द प्लेन में है, मतलब प्लेन में है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। ऑप्टिकल्स एक्टिव है, कायरल कार्बन है। ऑप्टिकल एक्टिव जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। ठीक है, कायरल कार्बन 4 के 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हों। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर इस पे न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे NU-। देखो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पर इस पर स्लाइटली नेगेटिव, और जो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक होगा वो भी, उस पर भी नेगेटिव चार्ज। अब जो SN2 रिएक्शन है
उसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, मतलब बैक साइड से अटैक होता है। अब इसमें फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एटम, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कहाँ से होगा, बैक साइड से होगा। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बैक साइड से होगा। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इन्वर्जन ऑफ से होती है। इसको हम इन्वर्जन मतलब बैक साइड से अटैक होता है, इसको हम वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है बाइमोलिकुलर मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ऑर्डर कैसा होगा इसका, सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट जो हम ये यूज कर रहे हैं सबस्ट्रेट, और साथ के साथ ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। इस वजह से जो ये रिएक्शन होगी इसका जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। कैसे होगा इसमें, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ से हमने किसमें क्या ऐड किया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। तो सबसे पहले इसमें बनेगी ट्रांजिशन स्टेट की, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ से इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। देखो 5 बॉन्ड्स बन गए जो अनस्टेबल होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट हुई। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बैक साइड से अगर अटैक कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ झुकेंगे, अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हैं तो वो इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये है ना हमारे पास। अगर इस साइड से अटैक होगा तो इस आगे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर बैक साइड से, फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 2 स्टेप, वो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में ही मतलब कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, कार्बोकेटाइन की इसमें फॉर्मेशन नहीं होगी। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बैक साइड से, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, बैक साइड से अटैक होगा, ये 5 ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये बनेगा प्रोडक्ट। अब इसमें तो ये इसके अगर हम बात करें, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अटैक होता है बैक साइड से तो इन्वर्जन हो गया। ठीक है, और वही सेम है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में होगा, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, और कायरल कार्बन होने चाहिए, मतलब 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे, मतलब जितना ज्यादा क्राउडनेस होगी कार्बन के चारों तरफ उतना ही ज्यादा ये अटैक नहीं कर पाएगा और उतनी ही रिएक्शन स्लो होगी। आप देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात करें, टर्शरी कार्बोकेटाइन्स की अगर हम बात करें, टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, 3 एल्किली ग्रुप लगे हैं, जैसे यहाँ पर लगा है मीथेन, यहाँ पर इथेन, यहाँ पे प्रोपेन, 4 के 4 ग्रुप हैं। क्राउडनेस होगी, यहाँ पे भीड़ वगैरह हो जाएगी, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। तो जितनी कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये जो रिएक्शन है किसके केस में, सिंपल मिथाइल के केस में फास्ट होगी, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, टर्शरी केस में ये रिएक्शन स्लो होगी। हाँ, और एक रह गया, इसमें जो सॉल्वेंट यूज होगा वो होगा सॉल्वेंट यूज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं होगा, जैसे इथेनॉल हो गया,
जैसे हमने ये ग्रुप यूज कर लिया, एसीटोन यूज कर लिया हमने, इसमें कोई ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हमने यूज कर लिया, ठीक है, इसमें मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है। तो ये हो गई SN2 रिएक्शन। अगर हम डिफरेंस की बात करें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, SN1 की बात करें, SN1 रिएक्शन और SN2 में क्या क्या डिफरेंस होता है। SN1 टू स्टेप रिएक्शन है और SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो सॉल्वेंट यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, पोलर पोर्टिक। और इसमें जो SN2 में सॉल्वेंट यूज होगा वो कौन सा होगा, पोलर एपोर्टिक। ये इसमें सबसे पहले इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी तो एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ऑर्डर कौन सा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और प्राइमरी से। इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और टर्शरी से। रेट किस पर डिपेंड करता है, जितनी फास्ट रिएक्शन होगी, मतलब वही है। इसमें जो रेट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक हिंड्रेंस के। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये टर्शरी के केस में फास्ट होगी। दो स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है, इसमें पोलर एपोर्टिक। और जो रेट है इसमें जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। ये था SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। थैंक यू।